एंजॉय करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि लड़के का साथ हो। मेरी फ्रेंड है साथ, हम सब कुछ एंजॉय करते हैं। हम पार्क्स में आते हैं, हम स्टडी करते हैं, ग्रुप स्टडी, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एंजॉय करने के लिए लड़के का होना ज़रूरी। मीन्स आप कहती हैं आपको लड़के की ज़रूरत नहीं है? नहीं, लाइफ गुजारने के लिए एक महरम का होना ज़रूरी है। वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, इलीगल तरीके से नहीं कि घर वालों से छुप के उस तरह से लड़के की ज़रूरत नहीं है। आज आपने रेड ड्रेस पहना हुआ है, आज वैलेंटाइन डे है ना। आप वैलेंटाइन डे मना रही हैं? जी, आपको ये दिन कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा कि बनाना चाहिए लेकिन इतना नहीं, कम बनाना चाहिए। इतना नहीं मनाना चाहिए जी। कितना मनाना चाहिए? कम बनाना चाहिए। वो ये है कि हर जगह बस आशिकी शुकी नज़र आ रही है हमें, और कहीं पे भी कोई माहौल इस्लामी तो माहौल तो नज़र आ ही नहीं रहा कहीं। आपने मोहब्बत की है? मोहब्बत कर रहा हूँ। आप क्या कहते हैं कि आज के दिन लोग जो है वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, वो मनाना चाहिए? तो ये तो मेरे जहन में यही है कि ये नहीं बनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी नुक्ता नज़र के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया हसनैन। नाजरीन, कहते हैं मोहब्बत एक जज्बे का नाम है जो एक एहसास के ज़रिए किसी के भी दिल में दाखिल हो सकता है। वैलेंटाइन डे मनाना ज़रूरी है या गैर ज़रूरी? आज हम अवाम का नुक्ता नज़र जानेंगे, तो चले चलते हैं अवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, एक ग्रुप हमें जो मिला था वो तो भाग गए डर के। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या ख्याल है कि लड़के और लड़की की दोस्ती होनी चाहिए। जी, लड़के लड़की की दोस्ती हमारे माशरे में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और ना ही हमारे घर वाले इस चीज़ की परमिशन देते हैं। जो भी कहते हैं ओपन माइंडेड कि हमारा ये है कि हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता उनके घर से परमिशन है। और वैसे भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये अलाउ भी नहीं है और ये ठीक भी नहीं है। और आज के दिन लड़के और लड़कियां एक दूसरे को फूल दे रही हैं और मोहब्बत का इजहार कर रही हैं, आपका क्या व्यू है इसके बारे में? ये सारे हिंदू रस्म रवाज हैं जो कि हमारी सोसाइटी में लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये नहीं होना चाहिए ऐसा। इस तरह हमारी एंजॉय कंट्री करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि लड़के का साथ हो। मेरी फ्रेंड है साथ, हम सब कुछ एंजॉय करते हैं। हम पार्क्स में आते हैं, हम स्टडी करते हैं, ग्रुप स्टडी, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एंजॉय करने के लिए लड़के का होना ज़रूरी है। तो यूनिवर्सिटी में भी तो ग्रुप स्टडीज़ करवाई जाती हैं, उसके बारे में आप क्या कहती हैं? स्टडी, लड़के और लड़कियां मिलकर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। जी, स्टडी अगर देखी जाए तो स्टडी की हद तक ठीक है, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ में आजकल हो रहा है यानी वो सिर्फ स्टडी की हद तक नहीं है, वो स्टडी से आगे फ्रेंडशिप। सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं गूगल पे, आप हर चीज़ वहाँ से सर्च कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ कोई मेल फ्रेंड हो तो आपने उससे ही डिस्कशन करनी है, सब कुछ करना है। सब कुछ आजकल तो आपको पता है कि मीन्स आप कहती हैं आपको लड़के की ज़रूरत नहीं है? नहीं, लाइफ गुजारने के लिए एक महरम का होना ज़रूरी है। वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, इलीगल तरीके से नहीं कि घर वालों से छुप के उस तरह से लड़के की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम ये नहीं कहते कि लड़के की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे फादर्स हैं, हमारे भाई हैं, हमें उनकी बहुत ज़रूरत है, बहुत रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए। महरम की सूरत में जायज़ है, वो एक्सेप्टेबल है सबके लिए, होना भी चाहिए। लेकिन ये गैर महरम। चलें जी, शुक्रिया। आप ये दिल लेके फिर रहे हैं किसी को देने के लिए? नहीं, हमने तो किसी को नहीं देना है, मैंने तो बच्ची के लिए लिया, वैसे सेल के लिए आए थे। सेल के लिए आए हैं। तो आप क्या कहते हैं कि आज के दिन लोग जो हैं वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, वो मनाना चाहिए? तो ये तो मेरे जहन में यही है कि ये नहीं बनाना चाहिए। हमारा माशरे के लिए अच्छा नहीं होते हैं इधर जो लोग घूम रहे हैं, और ये लड़की और लड़के, तो अच्छा बात नहीं है ना। आज आपने रेड ड्रेस पहना हुआ है, आज वैलेंटाइन डे है ना। आप वैलेंटाइन डे मना रही हैं? जी, आपको ये दिन कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ये मनाना चाहिए, जी, लेकिन इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता। मनाना चाहिए फिर। मनाना चाहिए। फिर आप क्या कहती हैं इस दिन के बारे में? मैं इस दिन के बारे में कहना चाहती हूँ कि बनाना चाहिए लेकिन इतना नहीं, कम बनाना चाहिए। इतना नहीं मनाना चाहिए जी। कितना मनाना चाहिए? कम बनाना चाहिए। मोहब्बत किससे करती है, मामा से बाबा से? दोनों से। उनके लिए बना रही है ये दिन? जी। चलें जी, आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि लड़के और लड़की की दोस्ती होनी चाहिए? नहीं, लड़के और लड़के की कोई दोस्ती नहीं है। लड़के और लड़के की क्या दोस्ती है? हम तीन आए हुए हैं, हम लोगों की दोस्ती है। तीन आए हुए हैं, लड़के आए हुए हैं। लड़के और लड़की की क्या दोस्ती है? कोई दोस्ती नहीं होती। यानी आप कहते हैं कि आपकी आपस की दोस्ती लड़कियों के बगैर बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी है, बिल्कुल बहुत अच्छी। तो लड़की नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में? जी बिल्कुल, लड़की नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में। क्यों इतने खिलाफ क्यों है? बस किसी वजह से खिलाफ हैं। दिल तोड़ा है जी लड़की ने जी, बहुत बुरे तरीके से, बहुत बुरे तरीके से। इसलिए भरोसा उठ गया मोहब्बत से? जी, भरोसा उठ गया मुझे। चलें जी, इनका तो भरोसा जो है ना वो उठ गया मोहब्बत से। मेरा आज का क्वेश्चन आपसे ये है कि आज ये जो न्यू जनरेशन है वो वैलेंटाइन डे मना रही है, तो क्या आप कहते हैं इसके बारे में, आपके क्या ख्यालात हैं? अच्छे ख्याल हैं। ये खुशी का टाइम होता है, एक दूसरे के साथ खुशी का इजहार करना, और ये बहुत अच्छी गल है। साढ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो भी अपनी बीवियों से अपने तलक बड़ा प्यार सलूक और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने की तनकीर करते थे।
अलबत्ता ये अच्छा है एक दूसरे के साथ मुंसलिक होना, प्यार मोहब्बत से बातें करने, एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ देने एक बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। आप क्या समझते हैं कि जो लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, क्या ये इनको मनाना चाहिए? हम एक इस्लामी मुल्क के अंदर रह रहे हैं और हम बसीयत मुसलमान ये समझते हैं कि वैलेंटाइन डे चूँकि हमारा अपना मजहबी त्यौहार नहीं है और ना ही हमारा कोई नेशनल त्यौहार है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके साथ हमारी जो यंग जनरेशन है उनके ख़यालात ख़राब हो रहे और हमारे जहनी पसमंदगी की तरफ हमारे जनरेशन जो है वो जा रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में एक मुसलमान मुल्क में रहते हुए हमें ये त्यौहार, हमारे लिए अल्लाह पाक ने अपनी त्यौहारें दी हुई हैं, जैसे ईद है और रमज़ान है, ये सारी हमारी इस्लामी त्यौहार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे मुल्क के अंदर। मेहरबानी। वैलेंटाइन डे के बारे में आप क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस टाइम जो माहौल बन चुका हुआ है ना इस जगह का, वो ये है कि हर जगह बस आशिकी शुकी नज़र आ रही है हमें, और कहीं पे भी कोई माहौल इस्लामी तो माहौल तो नज़र आ ही नहीं रहा कहीं पे। और अभी फैमिली के साथ भी आना माहौल है, आगे कहीं जाते हैं तो आगे कोई ना लड़की हाथ पकड़ के बैठी होती है, कोई कुछ पकड़ के बैठी होती है, तो हम उस चीज़ से वाले से कहते हैं कि फैमिली का आना फिर यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आपने मोहब्बत की है? मोहब्बत कर रहा हूँ। कर रहे हैं तो फिर इतने खिलाफ क्यों हैं? वो इसलिए है कि मैं कभी मिला नहीं उससे। क्यों नहीं मिले? क्योंकि हम पाक मोहब्बत पे बिलीव रखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे। आज का दिन आपने उनको विश किया? जी नहीं, ये चीज़ को मानता ही नहीं मैं। नहीं मानते? हाँ। माशरे में जो लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं उन्हें ये कहूँगी कि वो एक ऐसी जो है वो परवरिश का नतीजा है जिनको ये नहीं पता कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है। उनके पेरेंट्स को उनकी तरबियत पे काम करने की बहुत ज़रूरत है और हमारी सोसाइटी को इसके बारे में उनको आगाह करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो है वो एक गैर अखलाकी इवेंट है जो वो सेलिब्रेट करते हैं वैलेंटाइन डे। नहीं तो वो तो कहते हैं कि मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं वो। मोहब्बत का इजहार जो है ना, देखिए हर रिश्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो है वो आप अदर डेज पे कर सकते हैं, और स्पेशली जो वो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं उसका आपकी दुनिया और आखिरत से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आपकी आखिरत ख़राब हो रही है उससे। आप हस्बैंड वाइफ नहीं है जो आप जो है वो इस तरह का डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नो सर, माशरे में वैलेंटाइन डे बहुत जोशो खरोश से मनाया जा रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? माशरे के अंदर सबसे पहले जो है ना, मैं ये कहूँगा कि इस्लामिक सोसाइटी या इस्लामिक लॉज जो हैं किसी भी सूरत इसकी कोई इजाज़त नहीं है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर उस चीज़ को जिसका कोई जवाज़ ही नहीं बनता उसको बहुत ज़्यादा हाइप पे लेके जाया जाता है। जैसे कि बसंत था, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ लेकिन मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन एक इसके ख़िलाफ़ इसलिए हूँ कि इसकी डीमेरिट ज़्यादा हैं। अगर इसके मेरिट ज़्यादा हैं तो फिर इसको हमारे माशरे को अडॉप्ट करना चाहिए, ईज़िली वो इसको अडॉप्ट करे और आराम से इंजॉय करें। लेकिन अगर इसके बाद लड़कियाँ करें खुदकशी और लड़के चर्च पे लग जाएँ और वो मजनू बन जाएँ और वो फिर उनके मसाइल बढ़ जाएँ और फिर बेबीज़ हमें सड़कों पे मिल रहे हों, तो ये तो फिर देखें आप मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो इसके डीमेरिट्स बहुत ख़तरनाक हैं और हमें किसी सूरत भी ये चीज़ अलाउ नहीं करना। आपने मोहब्बत की है अपनी ज़िंदगी में? ये तो मेरा बड़ा पर्सनल मेरी लाइफ का क्वेश्चन है, ये मैं मेरे ख्याल में ना तो आपके सामने डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ। मोहब्बत बेसिकली इसका मतलब है आपने की है ना? अच्छा, जो मोहब्बत है ना उसका जो कंसेप्ट है वो बड़ा वाज़ेह और क्लियर है। मोहब्बत का जो कंसेप्ट है अगर आप इस्लाम की पूरी तारीख़ देखें तो उसके अंदर भी औरत को आज़ादी है कि वो अपनी पसंद का मर्द चुन सकती है, और इतनी बड़ी आज़ादी और इतना बड़ा मकाम औरत को दिया गया है कि उसको कहा गया कि वो चुन सकती है। अगर वो दो मर्द खड़े और उसमें वो कह रहे हैं कि मैंने फ़लाँ के साथ शादी करनी है तो उसके साथ उसको शादी की इजाज़त दी जा सकती है, दूसरे बंदे के साथ उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। तो जो लव मैरिज का जो कंसेप्ट है वो तो सारा है ही औरत की तरफ। मर्द को वो चूज़ करे तो ठीक है, ना करे तो वो अगर उसको उसकी मर्ज़ी के बगैर तो उसे देख भी नहीं सकता। मोहब्बत का तो सबसे बड़ा जो तोहफ़ा है, जो गिफ्ट है, वो तो दिया ही औरत को गया। शुक्रिया। वैलेंटाइन डे पे फूल दे सकते हैं? वैलेंटाइन डे पे फूल दे सकते हैं? अच्छा, फूल देने की बात जो है ना, उसके पीछे जो चीज़ें हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। मैंने आपको पहले ये कहा है कि इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, जो बाद में आने वाले रिजल्ट्स हैं, वो बड़े ख़तरनाक हैं। फूल तो मोहब्बत की एक होती है ना कि हम इजहार मोहब्बत कर रहे हैं, तो वो देना मोहब्बत मेरे ख्याल में इजहार मोहब्बत करना है ना, तो वो निकाह के बगैर, निकाह के बाद भी हो सकता है। निकाह के बाद आप फूल जितने मर्जी दें, अपनी बीवियों को घुमाएं, उनका राइट है, उनको दें। उससे पहले आपने फूलों की बजाय आप थोड़े से पैसे जो है ना वो कमा लें, उस पर तवज्जो दें तो आप बड़े कामयाब होंगे। फिर आप फूल जितने मर्जी दें। चलें जी, शुक्रिया। तो जी नाजरीन, आपने वैलेंटाइन डे का प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमाया। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगले प्रोग्राम के लिए अपनी होस्ट राबिया हसनैन को दीजिए इजाज़त।